अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वकास रहमान। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत अप्लाई करने के लिए। तो आज हम वो फॉर्म फिल करेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पे सर्च के अंदर टाइप करेंगे कामयाब जवान .gov.pk/बैंक फॉर्म/न्यू एप्लीकेंट फॉर्म और इसे एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन होते साथ ही जो फर्स्ट स्टेप है, टोटल 9 स्टेप्स हैं, जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपने इब्तदाई मालूमात अपनी इनपुट करनी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कौन लोग जो अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें एक सरकारी मुलाजिम भी थे। तो वो आपसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे येस करते हैं तो वो आपको इधर ही मना करता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना है, क्योंकि इसके अलावा आपका जो फर्दर फॉर्म है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं नो पे टिक करूँगा। सेकेंडली वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान में यहाँ पे रिहाइश पजीर है। तो इसके लिए नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट में से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे रेजिडेंट को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं इधर भी नॉन रेजिडेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे वो यहाँ पे भी मना कर देता है। तो ये मैं कन्फर्म इनिशियली कन्फर्म हो जाएगा कि हम आगे फर्दर मूव कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद जी जिस बैंक से आपने अप्लाई करना है लोन, उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद जो बैंक आपने सेलेक्ट किया कि आप उसमें मुलाजमत करते हैं तो नो। क्या आप एक सियासी शख्सियत हैं? नो। अब जो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कारोबार की मौजूदा हैसियत, आप नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो जो भी आप जिस भी पर्पज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो सेकंड स्टेप है वो आ जाएगा, जो कि है ज़ाती मालूमात का। ज़ाती मालूमात के अंदर सबसे पहले अपना नाम लिखें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें। देन आईडी कार्ड नंबर सेलेक्ट करें। आपने यहाँ पे 15 डिजिट्स पूरे लिखने हैं। मैं चूँकि डमी फिल कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 डिजिट्स लिखे हैं। तो कन्फर्मेशन करें। ये सेम जो आप ऊपर यहाँ पे लिखेंगे वही आपने नीचे वाले बॉक्स के अंदर लिखने हैं। उसके बाद जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर इशुएंस डेट एक लिखी होती है, मिलने की तारीख, उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। वो जो भी हो, यहाँ से आप मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो भी डेट है वो आप सिलेक्ट करें। देन उसके बाद इसको कंफर्मेशन के लिए अगेन जैसे आपने आईडी कार्ड नंबर कंफर्म किया था, आईडी कार्ड के मिलने की तारीख को भी यहाँ से कंफर्म करें। जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया सेम एज इट इज़ वही आपने नीचे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है आपकी, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, कंफर्म करना है डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद जी ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपका जो स्टेटस है अज़दवाजी हैसियत का, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या अदर्स, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, जो भी आप हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं और फीमेल हैं तो हस्बैंड का नाम, और अगर अनमैरिड हैं तो फादर का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर के आईडी कार्ड नंबर या हस्बैंड का आईडी कार्ड नंबर, फिर अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। अगर आप डिसेबिलिटी कोई है तो यहाँ से उसको सेलेक्ट करें, अगर नहीं है तो नो पे टिक करें। जो मौजूदा आमदनी का ज़रिया आपका इस वक्त क्या है, आप एग्रीकल्चर इनकम है कोई, या फॉरेन रेमिटेंस है, या आप सैलरीड पर्सन हैं, या कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, तो जो भी आपका करंट है, किस ज़रिए से आपको पैसे आते हैं, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने एवरेज मंथली इनकम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आप समझते हैं कि इतनी इनकम आपकी मंथली है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली इनकम के अलावा कोई अदर इनकम जो किसी से गिफ्ट के तौर पे हो सकती है या किसी और सेंस में हो सकती है, वो कितनी हो सकती है आपकी 1 से लेकर, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कोई भी जो आपकी स्लैब है उसको आप सेलेक्ट करेंगे।
आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपका अकाउंट होगा तो आप बिल्कुल इसको यस करें। उस बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर आप लिखेंगे, जो भी आपके बैंक का अकाउंट नंबर है। उसके बाद पर्सनल असासे, अगर आपके नाम पे कोई गाड़ी, घर, कोई इस तरह की चीज़ है तो उसकी डिटेल अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपका यूटिलिटी बिल, उसका कंज्यूमर आईडी बिल के ऊपर लिखा होता है, वो आपने वहाँ से बिल के ऊपर देख के, आई थिंक लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर लिखा होता है, वो वहाँ से देख के आपने यहाँ पे कंज्यूमर आईडी इनपुट कर देना है। उसके बाद आता है आपका एनटीएन नंबर, नेशनल टैक्स नंबर। तो उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपका नहीं है तो आपने वो कैसे, लिंक दिया गया था वहाँ से आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप एनटीएन नंबर लिखेंगे। देन आपकी पिक्चर, आप पिक्चर सेलेक्ट करें, यहाँ से गैलरी से कहीं से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी पिक्चर आपकी है उसको सेलेक्ट करें। फिर आईडी कार्ड के फ्रंट की पिक्चर, उसके बाद आईडी कार्ड की बैक की पिक्चर और नेक्स्ट कर दें। तो 2 स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब 3rd स्टेप में आएगी आपकी क्वालिफ़िकेशंस। तो यहाँ से आप सबसे पहले अपनी तालीम सेलेक्ट करें। आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, जो भी आपने डिग्री, आपकी लेटेस्ट डिग्री है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई डिप्लोमा हो सकता है, कोई भी और टेक्निकल एजुकेशन की आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सॉरी। उसके बाद अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं या कोई हुनर आपके पास है या कोई कारीगर हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। वो ब्यूटिशियन हो सकता है, बिज़नेस नॉलेज हो सकता है, सिविल टेक्नोलॉजी, कोई कंप्यूटर स्किल का डिप्लोमा हो सकता है। तो कुछ जो भी आपके पास हुनर, महारत रखते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी जो डिग्री है, तालीमी डिग्री, मैट्रिक, इंटर की जो सनत है, मास्टर्स की, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो आपके पास टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने कोई भी आपके पास जो फ़नी तालीम का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है उसको आपने अपलोड करना है यहाँ से। और ये जेपीजी में होना चाहिए या पीडीएफ हो सकता है। सेलेक्ट मैंने आपने नेक्स्ट कर देना। तो आपके पास जो 4th स्टेप है वो आ जाएगा, जो कि है आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना करंट जो एड्रेस है जो भी है वो आपने लिखना है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है अपना प्रोविंस, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, केपी के, जो भी आपका प्रोविंस है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। देन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको कंफर्मेशन के लिए, अगर तो ये आपके सेम जो परमानेंट एड्रेस है वो भी ऊपर वाला ही है तो आप यहाँ पे एक टिक मार्क चेक बॉक्स बना हुआ है जिसको एज़ अबव लिखा है उस पर टिक कर देंगे। तो ये सेम जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है वो नीचे इनपुट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा हाउस नंबर, जो PTCL नंबर है वो यहाँ पे आप इनपुट करेंगे। उसके बाद आपका आएगा मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ये प्राइमरी मोबाइल नंबर वो नंबर है जिसके ऊपर बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। तो कोशिश आपने ये करनी है कि ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो, ये ना हो कि आप किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कर दें इनपुट, तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपका अपना आपके आईडी कार्ड नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर के अंदर आप कोई भी वो नंबर दे सकते हैं जिस पे आपका नंबर अगर बंद है या कोई इशू की वजह से आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा तो इस नंबर पर रब्ता किया जा सके। उसके बाद है जी कि क्या प्राइमरी जो नंबर अभी हमने ऊपर यहाँ पे इनपुट किया है, ये वाला नंबर, क्या वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है? तो बिल्कुल ये रजिस्टर्ड है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो वो आपने ज़रूर इनपुट करनी है, लाजमी तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट इनपुट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जो भी रिहाइश पजीर हैं वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, रेंटेड घर में रहते हैं, ये कंपनी प्रोवाइडेड है या आपका अपना घर है या कोई और सोर्स के जरिए आप रहते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप 5th स्टेप के अंदर एंटर हो जाएंगे। 5th स्टेप है जी आपके कारोबारी मालूमात का, जिसको आप बिज़नेस इन्फॉर्मेशन कहते हैं।
बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि कारोबार की मरकज़ी नौइयत क्या है। वो एग्रीकल्चर फार्मिंग से रिलेटेड आप कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं या करंट बिज़नेस जो भी है वो कर रहे हैं आप, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विसेज टूरिज़्म का है, ट्रेडिंग का है, तो जो भी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेक्टर, कारोबारी शोबा, अगर आपने फार्मिंग और फिशिंग का किया तो अब उसके सेगमेंट उसने कर दिए हैं। फॉरेस्ट्री को अलहदा कर दिया है, हॉर्टिकल्चर को अलहदा कर दिया है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद बिज़नेस सब सेक्टर के अंदर आप वो फ़िशिंग जो उनसी मैंने भी फ़िशिंग सेलेक्ट की थी, तो उसके अंदर वो पूछ रहा है आपसे कि वो श्रिम्प्स का करते हैं, ट्राउट का करते हैं, ग्रुपर का है, या जो भी उसका नाम है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कारोबारी नौइयत, आप कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं बाहर से, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या लोकली बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर जो भी आपने अपने कारोबार का नाम रखा हुआ है या रखना है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बिज़नेस की डिटेल कोई भी, आप जो अगर कोई तफसील देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं डिटेल के अंदर। फिर आपने अपना जो कारोबारी एड्रेस है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सेम वही सुबह सेलेक्ट करें यहाँ से जो आपने पहले सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिखें यहाँ पे। फिर वो उस तरह तहसील सेलेक्ट करें यहाँ से। नेक्स्ट फिर आपकी बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, जैसा कि मैंने इंफॉर्मेशन में आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स वाले सेगमेंट के अंदर कि कैसे आप अपना जो बिज़नेस है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कारोबार की टाइप आएगी, आप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब आप अकेले ही बिज़नेस के ओनर हैं या कोई लिमिटेड कंपनी है आपकी या किसी के साथ आपने पार्टनरशिप करनी है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कारोबार की टाइप। उसके बाद जो कारोबार के यूटिलिटी बिल का नंबर, मतलब जो आपको मैंने बताया था कि जिस जगह पे आपने बिज़नेस करना है, जो ऑफिस का एड्रेस है वहाँ पे कोई बिल आता होगा, उस बिल की जो कंज्यूमर आईडी है वो यहाँ पे आपने इनपुट करनी है। वो बिल के लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आई थिंक सेकंड रो में या थर्ड रो में वो लिखी होती है, तो वहाँ से आप देख के कंज्यूमर आईडी यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद जो NTN नंबर है आपका वो यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद अगर आपके नाम पे कोई रजिस्टर्ड गाड़ी है या नहीं वो ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ से बताएंगे येस। अगर है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक की पिक्चर है वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। वो अपलोड करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप अब 6 फेज़ में एंटर हो जाएंगे, जो कि है फाइनेंशियल डिटेल्स का। इसके अंदर कर्ज़ की तफसीलात आपने इनपुट करनी है। सबसे पहले वो आपने बताना है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आपको चाहिए, लीज़ फाइनेंसिंग है या वर्किंग कैपिटल, तो जो भी आपकी टाइप है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर्ज़ की टायर टाइप, मतलब टायर क्या है, किस रेंज में आपको लोन चाहिए। फर्स्ट जो है वो 1 लाख से 1 मिलियन तक का है, सेकेंडली 1 मिलियन टू 10 मिलियन है, फिर 10 मिलियन टू 25 मिलियन है, तो जो भी आपकी रेंज है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है जितना कर्ज़ आप लेना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कर्ज़ की मुद्दत कितने सालों में आप वापसी करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 7 ईयर्स तक आपको ये लिमिट दी जा रही है, तो यहाँ से वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो कि बिज़नेस प्लान या फिजिबिलिटी के अंदर आपने निकाली होगी कि कितनी आपकी टोटल जो लागत है वो कितनी है, आप वो यहाँ पे इनपुट कर देंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड लोन, इसमें से आपको कितना चाहिए है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जो आपकी डिमांड है वो यहाँ पे आपने मतलूबा कर्ज़ की रकम के सेक्शन में आपने लिखनी है। उसके बाद है रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इन वर्ड्स, ये आपने ऑटोमेटिकली जब आप ऊपर इनपुट करेंगे तो वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है ज़ाती वसाइल से जमा करें, मतलब इसके अंदर आप अपनी कितनी, इस लोन के अंदर अगर 10 लाख आपको चाहिए तो आपकी अपनी पर्सनल कितनी कितने परसेंट आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, इसको इक्विटी कहते हैं। वो आप अपनी पर्सनल जेब से कितने पैसे लगाएंगे वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करने हैं। वो यहाँ पे 10 लाख का 20% 2 लाख बनता है, तो वो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली इनपुट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपने ग्रेस पीरियड का एक बॉक्स है, इसके अंदर आप मंथ सेलेक्ट करेंगे कि अगर आपका नया कारोबार है, ये सिर्फ नए कारोबार के लिए है कि आप कितने मंथ बाद
जो है लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करेंगे, तो उसको वो ग्रेस पीरियड कहते हैं। वो टाइम आपसे बैंक में आपको इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवानी होगी, तो वो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे 7 स्टेप पे, जो कि है बिज़नेस प्लान का। बिज़नेस प्लान के अंदर सबसे पहले मुतवक्का माहाना अखराजात का तखमीना, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो आपके बिज़नेस प्लान में आपने या फिजिबिलिटी में बनाए निकाले होंगे, वो यहाँ पे आपने इनपुट कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में है एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप कॉस्ट, मतलब इनिशियली आपको जो आपने अगर कोई बिजनेस के लिए फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, ऑफिस का एक्सपेंसेस हैं, तो जो इनिशियली तौर पे पैसे चाहिए वो आपको कितने चाहिए उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कारोबारी आमदनी, जो आपका रेवेन्यू होगा, मतलब रेवेन्यू आप मंथली रेवेन्यू कितना कलेक्ट करेंगे या कितना आपको एक्सपेक्टेडली आप रिसीव करेंगे, वो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देनी है कि वो कितने रुपीज़ के अंदर होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिनके आपने बिल आते हैं, आपके ऑफिस के रेंट आ जाता है, सैलरीज आ जाती हैं, और इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। उसके बाद जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। उसके बाद आपकी जो एम्प्लॉयज़ की तादाद है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इस बिज़नेस से रिलेटेड जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप टिक करेंगे। 1 ईयर है, 2 ईयर, 3 ईयर है, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगी। उसके बाद अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिनको आप कहते हैं। लास्ट में आपने जो आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई है उसकी जो फाइल है वो यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे। वो एक्सेल भी हो सकती है, वो पीडीएफ भी हो सकती है, वो पीडीएफ में होगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे 8 स्टेप पे, जो कि है आपकी फ़ाइनेंशियल हिस्ट्री का, माली तफसीलात का। मोबाइल व्यू में थोड़ा सा इसका व्यू ठीक नहीं आ रहा, मैं इसको वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ। तो ये बता रहा है जी कि एक ही स्टेप है कि आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई कर्ज ना दहिंदा है, मतलब किसी ने पहले कोई लोन लिया और वो डिफ़ॉल्टर है, तो यहाँ से आपने नो को सिलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करेंगे। नो सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपके पास ये लास्ट स्टेप आ जाएगा। लास्ट स्टेप है रेफरेंसेस का, हवाला जात, मतलब आपको जो 2 रेफरेंसेस का क्या कहा था जो कि आपके ब्लड रिलेशन में से नहीं होने चाहिए थे, और इनके वो 2 रेफरेंसेस यहाँ पे हम इनपुट करेंगे। सबसे पहले रेफरेंस का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सेकंड रेफरेंस का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कि हवाला 1 में दिए गए फ़र्ज से आपका क्या ताल्लुक़ है, तो जो भी आपका रिलेशनशिप है उसके साथ वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एज इट इज़ सेकंड वाले में आप करेंगे। उसके बाद पहले वाले रेफरेंस का मोबाइल नंबर, उसके बाद ऐसे ही सेकंड रेफरेंस का मोबाइल नंबर, फर्स्ट रेफरेंस का आईडी कार्ड नंबर, सेकंड रेफरेंस का आईडी कार्ड नंबर, लास्ट में ये कोड दिया गया है पिक्चर के अंदर, इसको आपने यहाँ पे इनपुट करना होगा। वो है 6HSU कैपिटल के अंदर। ये सारा फॉर्म इनपुट करने के बाद आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से आपसे एक डिक्लेरेशन मांगेगा, जिसको आप बयान हल्फी भी कहते हैं, और साथ ही आपको आपका
बताएगा कि आपका एप्लीकेंट का CNIC नंबर क्या है, उसकी इशुएंस डेट, आपकी एप्लीकेशन की डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड के नंबर के ऊपर लिखी होगी वो आएगी। उसके बाद आपका जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है वो दिया होगा। लास्ट में आपसे वो एक मांगेगा कि मैं जो भी आपका नाम था वल्द इकरार करता हूँ कि मज़कूरा बाला तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं और कुछ भी मख्फी नहीं रखा गया। मैं मुकम्मल तौर पर जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया होगा उसको इख्तियार देता हूँ कि वो तमाम मालूमात और जमा कराए गए दस्तावेज़ात की तस्दीक करवा सकते हैं। किसी भी जालसाजी या हक़ाइक़ को मख्फी रखे जाने की सूरत में कवायद व ज़ाबित के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एंड में आपने ये जो चेक बॉक्स है इसको क्लिक कर देना है, चेक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म जो सा है वो सेंड हो जाएगा। और आपको कंफर्मेशन का ये मैसेज भी रिसीव हो जाएगा। और जो आपने प्राइमरी नंबर दिया होगा उस नंबर के ऊपर बैंक आपसे जल्द ही कांटेक्ट कर लेगा। ये आपका मैसेज रिसीव हो गया, इसका मतलब ये है कि आपको आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। थैंक यू सो मच।